That the diplomatic resolution that we want to see is the full implementation of United Nations Security Council Resolution 1701. That has been our priority, and it's what you've heard from the United States going back to the immediate days after October 7th when Hezbollah began launching rocket attacks against Israel. तो आपने सुना 50 मिनट की बातचीत। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट एक लंबा वक्त होता है एक एक प्लान ऑफ एक्शन समझाने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कई फेजेस में लड़ी जाएगी इजराइल की तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा फेज डिफाइन कर लिया गया है, इसको लेकर ब्रीफ दे दिया गया है अमेरिका को। बाइडेन ने भी कह दिया है कि वो साथ में खड़े हैं समर्थन में। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरान पर हमले की रणनीति क्या रहने वाली है। नेतन्याहू और बाइडेन ने इसको लेकर बातचीत की, रणनीति तैयार की, क्योंकि बदला लेना चाहता है इजराइल चाहता है कि हिसाब हो जाए, और इसके लिए उसने लंबी बातचीत की। ईरान को सबक सिखाना चाहता है। आपको याद होगा 1 अक्टूबर की वो तारीख जब 181 मिसाइलें धड़ाधड़ यहाँ पर एक तरह से अटैकिंग मोड में अटैक करके इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन पे ईरान ने काम किया था। लेकिन उस वक्त यूएस के जो वॉरशिप्स थे और साथ ही जो इजराइल का एक तरह से सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम, जो रेजिस्टेंस सिस्टम है, उसने काम किया और सुरक्षित रखा इजराइल को। लेकिन कोशिश तो की गई थी और बदला लेगा इजराइल। और ऐसे में नेतन्याहू और बाइडेन की जो बातचीत है वो सफल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सफल रही है और एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। नेतन्याहू ने अब प्लान पर हरी झंडी मिलने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। अंदर खाने जो आईडीएफ के ऑफिशियल्स हैं, जो मिलिट्री विंग है, या ये कहें जो खुफिया एजेंसियां हैं, शिन बेत की बात कर लें, मोसाद की बात कर लें, सबको ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अब तक दी जा चुकी होगी ब्रीफिंग, क्योंकि कल बातचीत हुई है, 24 घंटा करीब होने वाला है। ईरान पर अब आप समझिए हम क्यों ये आपको बता रहे हैं कि मोसाद, शिन बेत सबको ब्रीफिंग दी जा चुकी है, आईडीएफ के मिलिट्री पर्सनल को ब्रीफिंग दी जा चुकी है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। और ये बड़ा हमला तस्वीर बदल देगा ईरान की। और जो हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से कोशिश ये है कि अंधेरे में खो जाए ईरान, इस पर काम कर रहा है इजराइल। आपको अगली जानकारी देते हैं कि प्लान क्या है, कैसे ईरान को मिटाने की तैयारी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने ईरान से बदले की कसम खाई। आपको याद होगा जब वो तस्वीर सामने आई थी, 181 मिसाइल्स दागे गए थे महज आधे घंटे में, और तभी योव गैलेंट ने कह दिया था, नेतन्याहू ने कह दिया था कि समय हमारा होगा, बारूद हमारा होगा और नुकसान पहुंचेगा ईरान को। ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान तैयार हुआ है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, या अगर आप याद कर लें गाजा स्ट्रिप की तस्वीर याद कर लें, कैसे हमास के ठिकानों का एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया था, वैसा ही होने वाला है ईरान में भी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने, योव गैलेंट ने यह जानकारी दी। जी हाँ, ईरान पर बहुत भयानक हमला होगा। योव गैलेंट ही वो चेहरा जो पहले भी कह चुके हैं कि समय और बारूद हमारा होगा, और अब वो कह रहे हैं कि ईरान हमले को समझ नहीं पाएगा, यानी वो भांप भी नहीं पाएगा और नुकसान हो जाएगा। इजराइल की जो ये चेतावनी है, इससे ईरान अब टेंशन में आ गया है। ईरान को डर लगने लगा है। इजराइल की धमकी से दुनिया भी परेशान है, क्योंकि दुनिया को अब लग रहा है कि वॉर एक अलग लेवल पे जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, बातचीत तो चली रही है, नजर भी बनाए हुए है। वहीं आपको बताएं कि योव गैलेंट रक्षा मंत्री जब ये कहते हैं कि हमला होगा, बड़ा हमला होगा, तो अर्थ बड़ा है, मायने बड़े हैं। रक्षा मंत्री इजराइल के योव गैलेंट कैसे खुली धमकी अब दे रहे हैं ईरान को, एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף... तो हमने आपको बताया, लेकिन अमेरिका में आपको बताएं चुनाव हो, और ऐसे में अपने अपने दाव भी चल रहे हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी वहां से भी हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में जंग का यूएस चुनाव पर भी असर है, और यही वजह है कि बाइडेन कॉन्टिन्यूसली बातचीत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से असर पड़ रहा है, उसको लेकर इजराइल के साथ अमेरिकी सरकार खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बाइडेन और ट्रंप की तरफ से बयानबाजी लगातार हो रही है परमाणु प्लांट पे हमले को लेकर। यहाँ पर हमला नहीं चाहते हैं बाइडेन, लेकिन बाइडेन सरकार फिर भी स्टैंड कर रही है। ट्रंप ने ईरान के जो परमाणु प्लांट्स हैं उसके लिए कहा है कि आप हमला कर सकते हैं। बाइडेन और ट्रंप में दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है, और जंग पर जो बयान है
उसका असर चुनाव पे पड़ेगा। और ऐसे में वहाँ भी एक रस्साकशी देखी जा रही है, अमेरिका में भी, क्योंकि वहाँ पर गेम चेंज होने वाला है। बाइडेन ने नेतन्याहू को परमाणु प्लांट्स पर हमले के लिए मना किया, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है। जी हाँ, तो अगर सरकार बदलती भी है, ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर सरकार बदलती भी है तो इजराइल के लिए जो स्टैंड है वो बदलने नहीं वाला। भले ही बाइडेन ये कहते रहे कि हमला ना हो परमाणु प्लांट्स पे, लेकिन अगर हमला करते हैं तो बैकिंग तो अमेरिका करेगा ही, क्योंकि अमेरिका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको सपोर्ट कर रहा है और ट्रंप भी यही चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ भी हो अमेरिका में असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको बताएं कि इजराइल ने टारगेट लॉक कर लिया। ये वो रणनीति है जिसका खुलासा हम प्रहार में सबसे पहले आपके सामने करने वाले हैं। किसी ने आपको ये जानकारी नहीं दी होगी। चलिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये परमाणु ठिकाने हैं। ये जो आप पंखा सा घूमता देख रहे हैं और पेट्रोलियम का ये निशान है। देखिए ये परमाणु ठिकाने हैं, पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि ईरान से ही ऑयल पूरे दुनिया में जाता, एक्सपोर्ट होता है, बड़ा हब है, तो उस पर एक्शन का प्लान है इजराइल का। इजराइल सोच रहा है कि इनको अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो ईरान की जो पावर है, जो आर्थिक मजबूती है और साथ ही जो खुद को बहुत बढ़कर ईरान समझता है, मुस्लिम देशों का नेता समझता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अगर पूरी तरह से तबाह हो गए, ऑयल रिफाइनरीज अगर पूरी तरह से तबाह हो गई, तो बचा क्या ईरान में? ईरान के पास तो कुछ नहीं बचा। तो इसलिए इस पूरी तरह से आपको बताएं, पेट्रोलियम प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, इन तमाम चीज़ों को निशाना बना रहा है अब इजराइल, और इसी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आपको अब तस्वीर एक दिखा देते हैं। चलिए अब देखिए, ये तस्वीर आपने पहले देखी कि कैसे एक्शन प्लान बना हुआ है। अब इससे डर गया ईरान, और डर कर क्या कर रहा है, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको मोहम्मद बिन सलमान दिखाई दे रहे हैं, सऊदी के क्राउन प्रिंस, अभी भारत भी आए थे कुछ समय पहले। और ये अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, पहुंचे हुए हैं मिलने किससे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से। क्यों पहुंचे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने? इसका जवाब भी अब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि अब ईरान डर रहा है। ईरान को लग रहा है कि उन देशों से समर्थन चाहिए जिससे थोड़ी बहुत भी अमेरिका से अच्छी बातचीत है। सऊदी से ईरान क्या चाहता है, अब जवाब इसका दे दें। ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया था कि कैसे अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम प्लांट्स हैं, परमाणु ठिकाने हैं। ये आप देखिए मैप में इजराइल की ये पोजीशनिंग है। अगर इजराइल यहाँ से हमला करना चाहे, यहाँ पर ईरान इधर है, ये इराक है, इधर जॉर्डन है, ठीक है, तो हमला करने के लिए एक फ्रेंडली जोन चाहिए होगा। फ्रेंडली जोन इसलिए कि आप एयरफील्ड तभी तो यूज़ कर पाएंगे। एयर वॉरफेयर के लिए आपको वो एरिया चाहिए। तो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा इजराइल? ये देखिए, ये सऊदी है, सऊदी से होकर जाएगा और इन इलाकों को तबाह कर देगा जहां पर तमाम चीजें हैं ईरान की। और यही वजह है कि ईरान को लग रहा है कि अगर सऊदी ने ऐसा अलाउ कर दिया तब तो तबाही मच जाएगी ईरान में। और ईरान ने इसीलिए अपने विदेश मंत्री को कहाँ भेजा है? सऊदी भेजा है, जिससे कि बातचीत के जरिए कुछ बेहतर हो पाए, और हो सकता है कि सऊदी सपोर्ट ना करे।